नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। चारधाम यात्रा की तैयारी में जुटी हुई है उत्तराखंड सरकार। सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक, चारधाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में ये बैठक हुई है। बैठक में वित्त मंत्री, पर्यटन मंत्री, बीकेटीसी अध्यक्ष मौजूद रहे। यात्रा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गए निर्देश और कल से खुल जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, चारधाम यात्रा की तैयारियों में सरकार जुट गई है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, बीकेटीसी अध्यक्ष समेत विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में चारधाम यात्रा को लेकर चर्चा की गई। बैठक में चारधाम यात्रा से जुड़े सभी विभागों को यात्रा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार चारधाम यात्रा में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। कल से खुल जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की गई है। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास तैयारियों को लेकर? फिलहाल सरकार जुट गई है। बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के बड़ी बैठक करी, जिसमें तमाम जो चारधाम यात्रा के अधिकारी थे वो उसमें मौजूद थे। बीकेटीसी के जो अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय, वो उसमें मौजूद थे। तो इन तमाम लोग उसमें मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि इस बार चारधाम यात्रा में नई तकनीकी अपनाई जाएगी। नई तकनीकी का मतलब ये कि जिस तरीके से चारधाम यात्रा जो रूट है, उस रूट पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जो संवेदनशील और अति संवेदनशील जो इलाके हैं, वहां पे सीसीटीवी लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि चारधाम यात्रा रोड पे जो पहले अव्यवस्थाएं होती थी, वो उनको अब अधिकारी चुस्त दुरुस्त करें। अधिकारी अपने नजरिए से, अपने तरीके से देखें कि जो व्यवस्थाएं थी उनको सही तरीके से किया जाए। सभी लोग बिल्कुल मुख्यमंत्री का साफ तौर पे कहना था कि जितने भी अधिकारी हैं वो सभी लोग युद्ध स्तर पे इसका काम करें, क्योंकि चारधाम यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बख्शी नहीं जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि कल शिवरात्रि है और बाबा केदारनाथ धाम के कपाट कल से ही कल उसकी तिथि जारी होगी कि बाबा केदारनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे। और इस बार, चूंकि पिछली बार भी रिकॉर्ड लोग उत्तराखंड आए हुए थे, चारधाम यात्रा को लेकर के आए हुए थे, तो इस बार भी करीब करीब 5 से 10 लाख लोगों के आने का जो मसौदा तैयार हो रहा है। तो इसको लेकर के सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और उसके लिए जो बजट है वो अलग से जारी किया गया है कि चारधाम यात्रा का अब बजट जो है अलग से जारी होगा और वहां पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी होगी तो उसको साफ तौर पे चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। हाँ, हालांकि अनुज, अगर आप आम लोगों की बात करें, उनके नजरिए से, सुविधाओं के नजरिए से किस तरह की तैयारियां जो है वो की गई हैं? बिल्कुल मोनिका, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, चूंकि सबसे ज्यादा चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं की दिक्कत होती है, तो इस बार स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम यात्रा में चाहे वो केदारनाथ हो या बद्रीनाथ हो, दोनों जगहों पे करीब करीब 50-50 बेड के हॉस्पिटल बनाए हुए हैं। और वहां पे आधुनिक तकनीकी से, चूंकि पहले क्या होता था कि अगर किसी को कोई दिक्कत या परेशानी हो जाती थी या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो जाती थी, तो उसको एयरलिफ्ट करके राजधानी देहरादून लाया जाता था या चमोली डिस्ट्रिक्ट या रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट लेके आया जाता था। लेकिन अब वहीं बद्री विशाल और बाबा केदारनाथ में ही हॉस्पिटल का निर्माण किया गया और अत्याधुनिक जो मशीनें हैं, चूंकि सीएमओ को ये ऑर्डर दिए गए थे कि जो अत्याधुनिक मशीनें हैं उनको वहां उससे उस हॉस्पिटल को लैस रखा जाए कि किसी भी प्रकार के किसी यात्री को किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी होती है स्वास्थ्य संबंधी, तो उसका इलाज वहीं पे तत्पर किया जाए। साथ ही साथ अगर बात करें यात्रा रूट को लेकर के, पीडब्ल्यूडी विभाग की जो सड़कें हैं वो उस पर लगातार कार्य चल रहा है। ऑल वेदर रोड का कार्य लगभग पूरा हो चुका और यात्रा सीजन से शुरुआत होने से पहले, मतलब मई के शुरुआत से पहले लगभग जितने भी चारधाम यात्रा की जो रोडें हैं वो पूरी तरीके से बन जाएगी, ऐसा पीडब्ल्यूडी विभाग दावा कर रहे हैं। और ऑल वेदर रोड का काम भी लगातार जारी है। बद्री विशाल तक की जो रूट थी। जी जी अनुज, ये भी जानना चाहेंगे कि सुरक्षा के लिहाज से क्या तैयारियां की गई हैं?
बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री के तेवर दिखे सचिवालय में, उससे साफ तौर पे ये जाहिर है कि चारधाम यात्रा में मुख्यमंत्री किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बरतने नहीं देना चाहते हैं। चारधाम यात्रा जो रूट है, चप्पे चप्पे पे पुलिस की व्यवस्था रहेगी। चौकी जो चारधाम यात्रा में जो थाने और चौकी पड़ती हैं, उनको जो है अलर्ट मोड पे रखा गया है कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो सके। जगह जगह पे चेकिंग करी जाएगी। किसी तीर्थ यात्री को अगर कोई परेशानी हो रही है या किसी तीर्थ यात्री का कोई सामान गुम गया है, चूंकि पहले जब चारधाम यात्रा होती थी तो लगातार चारधाम यात्रा की जो रूट है उसमें जाम लगा रहता था, लेकिन अब उस जाम की समस्या को लेकर के कई ऐसे जो शॉर्टकट जो रोड है उनको अपनाए प्रशासन अपना रहा है कि जो 3 से 4 जो रोड है, एक राजधानी देहरादून से जब ऋषिकेश जाते हैं वहां से श्रीनगर टिहरी होते हुए श्रीनगर रूट खोला गया। उसके बाद श्रीनगर से अगर बात करें तो चमोली का जो रूट है वो 2 रूट खोले गए हैं। मतलब एक रूट से अगर आप चारधाम यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो एक रूट के अलावा 3 से 4 कई ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। बिल्कुल अनुज, तमाम तैयारियां जो है सरकार की तरफ से की जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर आपका रुख करेंगे हम। फिलहाल अपने दर्शकों को अगली खबर बता दें। देहरादून में सीएम धामी ने रोड शो किया। त्यागी रोड से बन्नू ग्राउंड तक उन्होंने रोड शो किया। नारी शक्ति महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ। महोत्सव में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीएम धामी ने शिरकत भी की। कई कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक मौजूद रहे इस दौरान और शक्ति महोत्सव को मुख्यमंत्री ने संबोधित भी किया। प्रदेश भर में हो रहा नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम, 2 महीने से हो रहा है ये सम्मेलन का आयोजन। अनुज अवस्थी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज, नारी शक्ति अधिनियम और साथ ही साथ जिस तरह से रोड शो किया बड़े पैमाने पर, यकीनन यहाँ पर समर्थक भी जुटे होंगे, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? बिल्कुल मोनिका, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार रोड शो को कर रहे हैं, लेकिन आज राजधानी देहरादून में त्यागी रोड पे और बन्नू स्कूल मेन बाजार कहा जाता, वहां पे उन्होंने रोड शो किया, जिसमें तमाम मतलब सैकड़ों की हजारों की तादाद में महिलाएं मौजूद थी। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने करीब करीब 1050 करोड़ की जो अशासनिक परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा अगर बात करें जो रोड शो में हुजूम देखने को मिला वो मोनिका बहुत अच्छी तारीफ की, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी सरकार में लगातार जो महिलाएं हैं वो कम नहीं हो रही थी। भीड़ पूरी तरीके से थी और मुख्यमंत्री बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जुटे। अनुज हमारे साथ बने रहे। इस बीच दर्शकों को हम ये बता दें कि आखिर उत्तराखंड के सीएम ने क्या कुछ कहा। बहुत लंबा हो जाएगा और मेरे सामने बड़ी संख्या में आई हुई हमारी सभी माताएं, बहनें, हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मीडिया के सभी मेरे मित्र, मैं इस कार्यक्रम में आप सबके इतनी विशाल संख्या पधारने पर आप सबका अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और आप सब लोगों ने पूरे रास्ते भर हम सब लोगों का जिस प्रकार से बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं भी अपने दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं। तो 2 महीने से हो रहा है नारी शक्ति सम्मेलन। अनुज हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुज देखिए, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और मोदी सरकार का जो फोकस है वो बहुत ज्यादा है नारी शक्ति को लेकर, और ये सम्मेलन अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये इशारा जो है 2024 के लिए बिसात भी जाहिर तौर पर बिछती हुई नजर आती है इससे। बिल्कुल मोनिका, चूंकि 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है और मंच की अगर बात करें, चूंकि मुख्यमंत्री के साथ मंच जो साझा किया है वो टिहरी से जो टिकट मिली है माला राज अश्मित शाह, वो भी मंच में मौजूद थी। बीजेपी के जो महानगर अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ अग्रवाल, वो भी मंच पे मौजूद थे। विधायक उमेश शमरा काऊ मंच पे मौजूद थे। तो तमाम लोग मुख्यमंत्री के साथ रोड शो में भी रहे और साथ साथ मंच पे भी मौजूद रहे। 2024 को किस प्रकार से साधा जा सके, बीजेपी के खाते में कितने वोट आ सके, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने रोड शो किया। और मुख्यमंत्री का रोड शो राजधानी देहरादून में तो आज हुआ है, लेकिन और जितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जुटे उससे साफ जाहिर होता है कि जो मंशा है वो पूरी होती हुई नजर आ रही है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को। शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अनुज आपका। अगली खबर का रुख करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। उत्तराखंड सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ग्राम विकास अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। धामी सरकार में नौकरियां पाने वाले अभ्यर्थियों ने इस मौके पर राज्य सरकार के प्रति आभार भी जाहिर किया।
इस दौरान उन्होंने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के साथ फोटो क्लिक करवाई और सभी चयनित अभ्यर्थियों के जीवन के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बधाई भी दी। कि अब आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल रही है। राधिका जी ने जैसे कहा कि वास्तव में ऊपर से शासन होगा, सरकार होगी, नीचे बीच में विभाग भी होगा, सीडीओ साहब भी होंगे, डीएम भी होंगे, पीडी भी होंगे, लेकिन जो सीधे कनेक्ट करने का काम है, सीधे लोगों की परेशानियों को समझकर उनको दूर करना है, उनके लिए सरलीकरण, जो गणेश जोशी जी अभी कह रहे थे, सरलीकरण किस प्रकार से हम कर सकते हैं, किस प्रकार से अधिक हम उनको संतुष्ट कर सकते हैं, उनको सेवा दे सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, वो सब काम करने की जिम्मेदारी आप सबके ऊपर आ गई है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होने कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों में कांग्रेस के कौन प्रत्याशी होंगे यह अभी तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन हरिद्वार लोकसभा सीट से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन अब हरीश रावत के एक बयान ने कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत की एंट्री लोकसभा चुनाव में होती नजर आ रही है और इसकी वजह है कांग्रेस में हलचल इसकी वजह से मच गई है। वीरेंद्र विधानसभा चुनाव में खानपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थे, लेकिन अब उनके होर्डिंग पोस्टर पूरे लोकसभा क्षेत्र में नजर आने से इसे लोकसभा की दावेदारी के रूप में देखा जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव में वीरेंद्र रावत की एंट्री हो सकती है। ऐसे में इसे कांग्रेस के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि हरीश रावत का इस सीट से चुनाव लड़ना तय है। उत्तराखंड के सल से बीजेपी विधायक महेश जीना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। नगर निगम देहरादून वाहन चालक संघ के सचिव की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। बीजेपी विधायक पर नगर नायक के साथ अभद्रता का आरोप लगा था। वहीं कोतवाली देहरादून में दर्ज हुए इस मामले में पुलिस ने बीजेपी विधायक महेश जीना और 4 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें पुलिस ने धारा 147, 186, 504 और 506 में मुकदमा दर्ज किया है। शिकायतकर्ता यशपाल सिंह ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि बीजेपी विधायक महेश सिंह जीना 5 मार्च को अपने 4 व्यक्तियों के साथ नगर निगम में पहुंचकर वरिष्ठ लिपिक पवन थापा और कलेक्टर अंकुश सोनी के साथ गाली गलौज करते हुए देखे गए। जान से मारने की धमकी भी दी गई। उत्तराखंड के सल से बीजेपी विधायक महेश जीना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। विधायक पर नगर आयुक्त के साथ अभद्रता का आरोप लगा था। वहीं बीजेपी विधायक महेंद्र भट्ट ने इस घटना पर क्या कुछ कहा है, आपको बताते हैं। हर बात का संज्ञान लेते हैं और मैंने अपने महानगर अध्यक्ष को कहा कि पूरी जानकारी आनी चाहिए। मैं फिर इस बात को कहता हूं कि ये ठीक है कि विधायक को भी अधिकार है किसी न किसी अधिकारी से अपनी जानकारी प्राप्त करना, और अधिकारी को भी अधिकार है कि उसको सौम्यता के साथ उन बातों को उत्तर देना। इस प्रकार की बोलचाल की भाषा को और गुस्सेले स्वभाव को करना ये कितना जनप्रतिनिधि के लिए उचित होता है, न किसी सरकारी कर्मचारी को उचित होता है। इसलिए क्योंकि ये मामला जिस सीमा तक गया जाना नहीं चाहिए था। मैंने पहले भी अपने सब विधायकों से मैं इस बात को कह चुका हूँ कि शालीनता ही मनुष्य के स्वभाव का अंग होना चाहिए। हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से बाहरी गाड़ियों को निर्वाचन प्रक्रिया में लगाने की मांग की। इस दौरान ट्रैवल कारोबारियों ने आरोप लगाया कि केयर ऑफ यानी किराए नामे लगाकर दूसरे प्रदेश के लोग उत्तराखंड में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और अगर उनका कहा नहीं माना गया तो न्यायालय का सहारा भी लिया जाता है। उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना वायरस अपने पैर फैला रहा है। पिछले 2 महीनों में कोरोना के कई मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए तमाम अस्पताल अलर्ट मोड पर आ गए हैं। प्रदेश में लगातार बदलते मौसम के चलते वायरल बुखार, सर्दी, खांसी और फ्लू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस आसानी से कम इम्यूनिटी वाले मरीजों को अपनी चपेट में ले रहा है। दून मेडिकल अस्पताल में अभी तक 4 से 5 कोरोना के मामले सामने आए हैं। अस्पताल अलर्ट मोड पर है।
दून अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अनुराग अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया, पिछले 2 महीनों में कोरोना के कुल 4 या 5 पॉजिटिव मरीज आए हैं। ज़्यादातर जो कोरोना के इस टाइम पे पिछले 2 महीने में 5 या 6 मरीज ही टोटल आए हैं। इसमें ज़्यादातर ये एक चांस फाइंडिंग रही है। इस क्रम में बताना चाहूँगा कि इस तरह की एक डेथ पिछले दिनों हुई है जिसमें कोरोना की चांस फाइंडिंग थी। हालांकि वो कोरोना की वजह से नहीं लग रही है, लेकिन उसकी एक आंखें आनी भी बाकी है। इस क्रम में बताना चाहूँगा कि बाकी सभी लोग, चूँकि बदलता मौसम है, तो ऐसे मौसम में वायरल फीवर होना बहुत ही कॉमन सी बात है। और इस क्रम में एक बात और है कि फ्लू और कोरोना दोनों तरीके के वायरस चल रहे हैं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।